जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई गोवा हाईवे का पुल हुआ ध्वस्त। मुंबई गोवा हाईवे पर आज सुबह उड़ान पुल का एक भाग ध्वस्त हो गया और फिर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। पुल के बनाने के लिए उपयोग में लाए गए सामग्री पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। सरकार पर, ठेकेदारों पर और इंजीनियर पर, क्योंकि इस पुल के काम पर नजर रखने के लिए एक समिति भी स्थापित की गई थी, लेकिन फिर भी यह हादसा हो गया। अब तो पुल निर्माण में घटिया किस्म के निर्माण सामग्री के उपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर इस तरह के कामों का ठेका लेने वालों को कुछ तो फायदा हो, फिर चाहे वो फायदा किसी की जान पर भी क्यों ना बन बैठे। रास्ते, पुल तो देश में रोज बनते ही हैं, फिर चाहे उसमें इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री कितनी भी घटिया क्यों ना हो। इसकी परवाह ना तो सरकार को है और ना ही निर्माण में लगे हुए ठेकेदारों को। तो वही सिंधुदुर्ग जिले में जिला परिषद बांधकाम विकास योजना के अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विकास के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में शेड के साथ कमान का निर्माण कार्य किया गया, जिस पर 9 लाख रुपयों का खर्च किया गया। लेकिन इस निर्माण कार्य में घटिया किस्म की साधन सामग्री का उपयोग किए जाने की बात सामने आई है। नई निर्माण की गई छत से पानी टपक रहा है, जिससे सभापति अनुश्री कामली ने ठेका लेने वाले अधिकारियों से इसके बारे में जवाब तलब किया है। साथ ही 15 अगस्त तक काम में सुधार नहीं किए जाने की स्थिति में आंदोलन का इशारा भी दिया है। यवतमाल में रालेगांव तालुका के कोदुरली में कूलर का करंट लगने से 3 बहनों की मौत हो गई। रिया गजानन भूसेवार उम्र 9 साल, संचिता उम्र 7 साल और मोनिता उम्र 5 साल, तीनों बहनें खाना खाने बैठी थी। उनके माता पिता दोनों काम करने बाहर गए हुए थे। खाना खाते वक्त रिया कूलर लगाने गई, तभी उसे कूलर का करंट लग गया। उसकी चीख पुकार सुनकर संचिता और मोनिता उसे बचाने दौड़ पड़ी और तीनों बिजली के तेज झटके में आ गई। इसी दरमियान पड़ोस में रहने वाली एक वृद्धा घर पर आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों बच्चियों की मौत हो चुकी थी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।